नमस्ते। कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी। ईडी ऑफिसर जो कहीं भी घोटाले में, कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो लोग कार्रवाई करने के लिए जाते हैं, उनका ऊपर भी ये SC/ST एक्ट लग कैसे गया? वो तो किसी की विशेष जाति देखकर नहीं गए होंगे। तब ये अजीब बात है कि कोई इंसान घोटाला करता है, घोटाला के बाद जाति से संबंधित एक्ट का प्रयोग करके खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है। तो ये एक प्रजातंत्र में सबसे खतरनाक वो है, परिचालन है। इससे ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। वो ईडी के ऑफिसर खुद बोल रहे हैं कि इसमें क्या लिखा है। झारखंड हाईकोर्ट से ईडी अधिकारी को राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ पीड़ा कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हेमंत सोरेन ने ईडी अधिकारी के खिलाफ SC/ST का मामला दर्ज कराया था। वहीं ईडी अधिकारियों के खिलाफ इस एक्ट के तहत दर्ज कराई गई प्राथमिक को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। ईडी ने हेमंत ने रांची के SC/ST थाने में FIR दर्ज करवाई थी। ये भाई साहब ये है, आप देख सकते हैं। ये पेपर में, न्यूज़पेपर में दिखा। क्या लिखा? झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस AK चौधरी की अदालत में ईडी के अधिकारियों पर दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी। ये अच्छी बात है कि चलो, ये तो एक ईडी जैसे ताकतवर एजेंसी है। अगर आम जनता होता, आम लोग होते, तो उनके पास तो इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो इनके खिलाफ कोई केस लड़ सके। बहुत सारी जगह होते हैं, इनको कोई ऑप्शन भी नहीं मिलता है कि किसी के खिलाफ लड़ने के लिए। प्रतिवादी हेमंत सोरेन को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अब हेमंत सोरेन को बोला कि भाई तुम भी कर लो, जवाब दो। वो तो एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आए थे, कोई जातिवाद का नारा लेकर तो नहीं आए थे होंगे। तो ये किस तरह बन गया? ईडी ने अपने अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत पूर्व CM हेमंत सोरेन की ओर से दर्ज प्राथमिकी रद्द करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि यह प्राथमिकी के नियमों के खिलाफ है। इस तरह की प्राथमिकी जांच एजेंसियों के खिलाफ दर्ज नहीं कराई जा सकती। जांच एजेंसी क्या, किसी के खिलाफ भी अगर गलत नहीं है तो उनके खिलाफ भी नहीं करना चाहिए। केवल ये एजेंसी नहीं, बात एक मानवता की है। 31 जनवरी को SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करवाई थी। हेमंत सोरेन ने रांची के SC/ST थाने में ईडी के अधिकारी कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल एक अन्य अज्ञात के विरुद्ध 31 जनवरी को SC/ST अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। फ्रॉड केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस सारी। जब आपके पास पकड़ने के लिए आते हैं तो आपने किसी जाति विशेष से बना हुआ एक्ट को यूज करके दूसरे के खिलाफ ही यूज कर लेते हैं। कि अगर स्वयं में चेतना होती है ना, कोई इंसान ये जानता है। भले आज हम देखते हैं यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग ब्राह्मणों को विदेशी बोलते हैं, खुद को मूल निवासी बोलते हैं। उनको खुद को पता होगा, मैं उनका लिंक भी दे दूंगा अगर किसी को चाहिए तो। लिंक या उस खुद सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब में, इतने सारे वीडियो पड़े हैं उसमें। आर्यन विदेशी, ब्राह्मण विदेशी, ये विदेशी, हम मूल निवासी। पर बाबा जी का संविधान ने क्या ऐसा दिया कि समानता का बोलते हैं कि हम बुद्ध को मानते हैं, खुद ये भी बोलते हैं कि आर्यन विदेशी, जबकि बुद्धिज्म टेस्ट में आर्यन गौतम बुद्ध खुद को बोलते हैं। मैं किसी SC/ST का अपमान नहीं कर रहा हूँ, बात तथ्यों की होती है कि बात क्या है,
क्या किसी का ऊपर ऐसा कानून ठोक दो? क्या है? कुछ नहीं, चलो हमारा अपमान हुआ, पर ये एक तरफा नहीं है। वो दूसरे को गाली दे उनकी जाति से, पर क्या उन ये बना सकते कल ओबीसी ब्राह्मण एक्ट, जनरल एक्ट जैसा SC SC एक्ट है, क्या उनके खिलाफ कोई ब्राह्मण एक्ट नहीं लग सकता है? क्या आर्यन एक्ट करके नहीं लग सकता है उनके खिलाफ? क्या एक्ट इस तरह का एक्ट केवल विशेष कम्युनिटी के लिए है जो दूसरे के खिलाफ यूज कर सके? ऐसा हुआ कि किसी एक कम्युनिटी को दूसरे को गाली देने के लिए पूरा सर्टिफिकेट दे के रखा हो? इस तरह का तो नहीं होना चाहिए ना। अपमान, केवल एक कम्युनिटी का अपमान करना ही अपमान नहीं है। आप किसी का भी अपमान करो, अपमान सबका अपमान है। आप चाहे ब्राह्मण के अपमान करो, चाहे ओबीसी वाली का अपमान करो, चाहे SC ST वाले की करो, चाहे मुस्लिम की करो, चाहे सिखों की, क्रिश्चियन की, किसी की भी करो, अपमान तो सबका अपमान ही है ना। ये किस तरह का एक एक्ट है? केवल SC ST एक्ट ही क्यों बना? यहाँ पे ब्राह्मण OBC एक्ट क्यों नहीं बन सकता? मुस्लिम एक्ट क्यों नहीं बन सकता? सिख लोगों के लिए सिख क्रिश्चियन एक्ट ऐसा क्यों नहीं बन सकता? यही है आज भी। देखते हैं पूरे यूट्यूब में भी, आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो मैंने कितनी बार देखा, पढ़ता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे जगह देखने को यही मिलता है, ब्राह्मण विदेशी है, हम मूल निवासी है, ये ऐसे है। उसमें इतने सारे यूट्यूब में भरे पड़े हैं, यूट्यूब से लेके फेसबुक तक, फिर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता। ऐसे तो छोड़ दो ये बात, मैं खुद कोई ईश्वरवादी नहीं हूँ। गौतम बुद्ध की बात करता हूँ मैं। गौतम बुद्ध ने उन सभी लोगों को माफ कर दिया था जिन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की थी। एक समय बुद्ध का मुख में थूकने की कोशिश हुई, किसी ने गाली दी, बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बुद्ध वही बोलते थे कि जो इंसान मुझे देने की कोशिश कर रहा है, मैंने उसका ग्रहण किया ही नहीं, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक आध्यात्मिक चेतना, ज्ञान, यहाँ बुद्ध खुद बोलते हैं, जो इंसान स्वयं से जगा है उसी में ज्ञान है। इंसान स्वयं से जगा हो, स्वयं से प्राप्त किया हो, क्योंकि ज्ञान आरक्षण में नहीं मिलता, किसी जाति के सर्टिफिकेट से ज्ञान नहीं मिल सकता, यह सत्य है। इसलिए तो गौतम बुद्ध महापुरुष है, महामानव है, उनके जैसा कोई हो भी नहीं सकता। भले भले बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो बुद्धिस्ट है, वो दाबी तो कुछ भी कर सकते हैं, पर बुद्ध केवल बुद्ध ही हो सकते हैं। आज भी हम जब बुद्ध के नाम लेते हैं तो मन में एक सुकून आता, शांति आती है। मैं भले कोई ईश्वरवादी नहीं हूँ, मुझे कोई ईश्वर में कोई भरोसा भी नहीं रखता, अभी कभी तनाव में भी होते हैं तो बुद्ध की बातें सुनने में ना एक आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है, रात के सोने से पहले भी सुनेंगे, सोने का मन करता है, नींद आती है। पर कुछ लोग हैं जो खुद को बुद्धिस्ट बोल के देखे, सिर्फ गाली देने ही जानते हैं, चल उनके बाद सुने नींद ही उड़ा देते हैं लोग। ऐसा लगता है कि उनकी वजह से बुद्ध का विनाश हो रहा है, बुद्ध का नाम खराब हो रहा है। ये आज भी अलग अलग जगह हम जाते हैं, अनुभव करते हैं। देखिए, चेतना, इंसान की चेतना उसकी चरित्र का निर्माण करती है। किस तरह की चेतना है, उसी तरह का उसका चरित्र है। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी से आया हो, किसी भी वर्ग से आया हो। नमस्ते।